भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए, जिनके पद वंदन किए नासत विघ्ने हमें। संतन यह दिल में कियो मत पुराने इतिहास, बजवे को ही सुगर बालकांड के अंतर्गत सुन रहे हैं। कि पार्वती जी हिमाचल जी के यहाँ जन्म ली। जनवी पार्वती तनु पार, और नाम उनका पार्वती प्रचलित हुआ क्योंकि पर्वतराज जी के यहाँ उनका जन्म हुआ। तो पर्वतराज के पुत्र पार्वती। और सबसे विलक्षण बात यह है, जब से पार्वती जी ने वहां जन्म लिया तब से हिमाचल की कायाकल्प हो कि जब ते से लेकर जाई। कौन? उमा। उमा का मतलब भगवान शंकर की अर्धांगिनी। उन्होंने ही तो आकर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। और जहां ईश्वर का आगमन हो, ईश्वर कोटि की पार्वती जी है, उमा है, तो रिद्धि सिद्धि सकल संपत्ति जितनी है वो तो उनकी अनुचरी है। सब उनकी सेवा करने के लिए लालायित रहती हैं, तत्पर रहती हैं कि हमें किसी प्रकार कोई सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। इसीलिए जब
पार्वती जी ने वहां जन्म लिया कि जब तैनो हर से लेके जाई मतलब उत्पन्न। कैसे उत्पन्न नहीं होती, वो तो प्रकट होती है। क्योंकि उत्पन्न तो जो 84 लाख योनियों में होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। वो तो उनका तो आना और जाना होता है। भाई जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या अवतरण हो गया, अवतार हो गया। और जब जाना होता है तो आरोहण होता है। पुनरागमन ऐसे ही चलता रहता है। कभी आप किसी लीला के लिए, किसी कार्य के लिए, भक्तों का रंजन करने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो उनका जन्म मरण नहीं होता, इसलिए कह रहे ग्रह जाई। चाहे इसका अर्थ जन्म ही कह लो, जाने का मतलब जन्म लेना है, लेकिन वो जन्म होता नहीं है। वो तो हिमाचल के घर वहां से यहां आ गई। और जैसे ही सकल सिद्धियों को पता लगा कि सकल सिद्धि संपत्ति सेवा करने के लिए सारी रिद्धि सिद्धियां वहां सब प्रकट हो गई। सारे हिमाचल की शोभा ही अद्भुत हो गई। और उस शोभा को देख करके ऋषि मुनियों का मन वहां भजन करने वो लालायित हुआ। सुंदर फल मूल वृक्ष वहां हैं, नाना प्रकार के स्वादिष्ट फल मूल इत्यादि। सरिता बड़ी पावन बह रही हैं। और ऋषि मुनियों को कैसा स्थान चाहिए? रमणीक स्थान, एकांत स्थान, जहां जल का और स्थल का दोनों का सुपास हो उनके पास। तो इसीलिए वहां ऋषि मुनि वहां ऐसे स्थान पर पहुंच गए कि चहते आश्रम नहीं। और भाई रिद्धि सिद्धि की कामना किसको नहीं होती? और उन रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत से वहां अपने तपस्या कर रहे, साधना कर रहे। अरे हिमाचल जी के राज्य में कर रहे हैं तो हिमाचल जी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। और जो जिस योग्य था उचित तो हिमाचल जी ने उनको उचित स्थान दिया आश्रम बनाने के लिए कि आप यहाँ निवास करिए। किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो हम सेवा के लिए तत्पर हैं। और वैसे ही वहां इतने आनंद हैं कि सदा सुमन फल सहित सब अरे तुम नव नाना जाओ। वैसे तो नियम ये है कि ऋतु के अनुसार ही फल फूल लगते हैं। जो गर्मी के हैं वो गर्मी में लगेंगे, जो सर्दी के हैं वो सर्दी में लगेंगे, जो वर्षा ऋतु के हैं वो वर्षा, जो जिस ऋतु का है वो। लेकिन यहाँ क्योंकि पार्वती जी का जन्म है वहां, इसीलिए सदा सुमन सदैव यानी 6 ऋतुओं की वहां फल सदैव विद्यमान है।
जैसे राम जी जब चित्रकूट में गए तो चित्रकूट में भी यही शोभा हुई। सब ऋतुओं के फल वहां फलने लगे, वृक्ष नाना प्रकार से, और इतने फल के भार से लग गए कि वो स्वयं झुक गए। और वही स्थिति यही है कि सदा सुमन फल सहित सब, जितने भी वृक्ष हैं सब में खूब फूल आ रहे हैं और खूब फल आ रहे हैं, और सब द्रुम नव नाना जात। तो नव के दो अर्थ हैं। नव का अर्थ है तो नए नए वृक्ष, और दूसरा फल भार से वो झुक गए, नव गए। और नाना प्रकार की नाना प्रकार की इसलिए क्योंकि जिस ऋतु में जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उस ऋतु में वहां वो दिखाई दे रहे हैं। और ये तो वहां वृक्षों की स्थिति है। और पर्वतों की क्या स्थिति है कि प्रकृति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुआ। तो पर्वतों पर मणियों की खाने होती हैं, लेकिन वो खाने गुप्त होती हैं, प्रकट नहीं होती। लेकिन यहाँ सबको इतना आनंद है, इतना उल्लास है, क्योंकि पार्वती जी का जो बालपन है, वो बाल लीला है, जो उनकी बाल क्रीड़ा है, उसके दर्शन के लिए सब लालायित है। तो वो उन गुप्त जगहों से, स्थान से प्रकट होकर के वहां बिखरी पड़ी है। प्रगति अपने आप निकल आई जहां छुपी हुई थी, बिखरी पड़ी है वहां चारों तरफ मणिया, वरना मणिया कहां दिखाई देती है। कि प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुआ, और सरिता सब पुनीत जलु बही। अच्छा, पर्वतों के ऊपर ग्लेशियर होते हैं, और जितनी भी नदियां निकलती हैं वो पर्वतों से ही निकलती हैं। तो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं तो वहां नदियां हैं। और इधर उत्तराखंड में जाके देखो तो वहां इतनी गंगाएं हैं, नए नए नाम की, बहुत सी गंगाएं तो ऐसे जिनके नाम सुने भी नहीं होंगे। वहां के लोगों को तो जानकारी है, हम लोग तो यहाँ मैदान के लोग हैं ना, तो हमें वहां उनकी जानकारी इतनी नहीं है। तो इतने प्रकार की और सारी की सारी पुनीत नदियां, पुनीत इसलिए कि उनमें स्नान करने से, जैसे गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि हैं, उनमें स्नान करने से लोग पवित्र होते हैं। वो लोगों के पापों का हरण करती हैं, और उनमें जल भी पुनीत बह रहा है, बड़ा स्वादिष्ट मधुर। क्योंकि सब नदियों में स्वादिष्ट मधुर और पुनीत जल नहीं होता, लेकिन ये प्रभाव किसका है? पार्वती जी के उस पर्वत पर जन्म लेने का प्रभाव है। कि सरिता सब, जितनी भी नदियां हैं सब पवित्र जल को धारण किए हुए बह रही हैं। और खग मृग मधुप सुश्री सब, और वन के अंदर पक्षी मृग भ्रमर इत्यादि बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं, क्योंकि सबको सबका मनोवांछित भोजन वहां प्राप्त हो रहा है।
भाई पक्षियों को क्या चाहिए? फूल, वो फल, तो वहां फल वृक्षों के ऊपर लगे हुए हैं नाना प्रकार के। मृगों को क्या चाहिए? उनको भी नाना प्रकार की वनस्पति चाहिए, मिलती है वहां। और मधुप को क्या चाहिए? उनको सुमन चाहिए, तो सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नवनाम, तो ये सारी चीजें तो वहां उपलब्ध है। इसलिए लिखेंगे खग मृग मधुप सुखी सब, तो वहां सब बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं। और सबसे विशेष बात सुखपूर्वक रहने की क्या है कि सहज भयरु सब जीवन त्यागा, वरना वो जीव जीव का दुश्मन है। जीव जीवस्य भोजनम, जीव का जीव भोजन है। और ये उनका सहज स्वभाव है, और सहज स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। लेकिन यहां प्रभाव पार्वती जी का सहज मयारू जीवन, सबने अपना बैर भाव त्याग दिया। यानी एक दूसरे से अब कोई स्पर्धा नहीं। वही शेर विचरण कर रहे हैं, वही हाथी कर रहे हैं, वही घोड़ा कर रहे हैं, वही गाय कर रहे हैं, वही मूषक कर रहे हैं, वही सर्प कर रहे हैं। यानी जो एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं वो भी विरोधी बैर बिसरा करके, और वहां सहज जीवन और गिरी पर सकल करही अनुराग, और पर्वत पर सब बड़े आनंद पूर्वक अनुराग के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे। गिरि पर सकल, तो ये किसकी महिमा है? ये पार्वती जी की महिमा है कि उनके जन्मोत्सव का सब आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे के आनंद में व्यवधान डालना नहीं चाह रहे। क्योंकि अगर आपस में लड़ाई झगड़ा होगा तो कोई भी आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए सब अपना बैर त्याग करके और पर्वत के ऊपर अनुराग के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। अच्छा, इससे एक बात और अनुभव में आती है कि गिरि पर सकल करही, यानी पर्वत पर ही अनुराग करके और पर्वत से नीचे आ गए तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पर्वत पर है जब तक, तब तक तो प्रेम है, और पर्वत से भी। ये तो उस वाली बात हो गई ना, जैसे वो खरबूजा बेचने वाला कहता है चीनी से मीठे हैं, वो जगह का प्रभाव है ना, इसलिए हम प्रेम का। और खरीद कर खाने लगो तो कहोगे भाई ये तो फीका निकला, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था चीनी से मीठे हैं। चीनी के साथ खाओगे तभी तो मीठे हैं। तो यहाँ भी यही बात है कि गिरि पर सकल करही अनुराग, अरे सो है और पार्वती जी जब से वहां हिमाचल राज के घर में आई है, तब से वो बड़ा शोभायमान हो रहा है। सोह शैल किसके कारण? गिरिजा के कारण। अब ये शोभा की ही तो बात है कि कितने सुंदर वहां 6 ऋतुओं के वहां फल खिल रहे हैं, वृक्ष फल दे रहे हैं, नदियां पुनीत बह रही हैं,
और जितने भी खग मृग मधुप हैं सब पैर बिसरा करके वहाँ विचरण कर रहे हैं, तो ये सब शोभा की ही तो बात है। इसलिए पार्वती जी के आने से वहाँ ऐसी शोभा हो रही है। उदाहरण दे करके गोस्वामी पाद समझा रहे हैं कि जिमी जन नाम करती के माए, जैसे राम भक्ति को पा करके और भक्त शोभायमान हो जाता है। क्योंकि पर्वतराज की उपमा यहाँ किससे दी है? संत से, भक्त से। और पार्वती जी कौन है? भक्ति। और संत के हृदय में भक्ति सदैव विराजमान रहती है, क्योंकि भक्ति की प्राप्ति बिना संत के नहीं होती। अब वही भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरस हटु दीना। तो संत की, वृक्ष की, नदी की, पर्वतों की, इन सब की करनी यही है कि ये दूसरे के कल्याण के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं। इनका स्वभाव ही नहीं होता है दूसरे का कल्याण करना। और यहाँ इस समय पार्वती जी जन्म हुई है, तो जैसे भक्त के हृदय में भक्ति का वास हो गया, और भक्ति इतनी आसान नहीं है प्राप्त हो। पार्वती जी आगे यही प्रश्न महादेव जी से पूछती है कि प्रभु ये कागभूषुंड जी को ये भक्ति कैसे मिल गई? उत्तरकांड दोहा नंबर मेरे ख्याल 54 देखो शायद। इतना सुंदर प्रश्न किया है वहां पार्वती जी ने। नर सहस्त्र में सुनहु पुरारी, हजारों मनुष्यों में से कोई एक क्या होता है? को एक होई धर्म व्रत धारी, धर्म को अपनाता है। और फिर वो धर्मशील भी, जो धर्म होता है हजारों में कोई एक, और ऐसे करोड़ों में कि धर्मशील कोटि में कोई, विषय विमुख विराग रति होई। विषयों से विराग होना इतना आसान नहीं है। उन धर्मशील में से करोड़ों में से किसी को होता है। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहेगी, उन करोड़ों फिर विरक्तों में से सम्यक ज्ञान सकृत को लही, किसी किसी को ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। और भाग्यवंत कोटिक में को, और ऐसे करोड़ों में से कोई एक भाग्यवंत होता है। और जीवन मुक्त सकृत जग सो, और फिर ऐसे जीवन मुक्तों में 3 सहस्त्र सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। तो सब ते दुर्लभ सुख
सब ते सो दुर्लभ सुरराय। और इन सबसे भी दुर्लभ क्या है कि राम भगति रत गत मद माया। राम भक्ति कितनी कठिन है, इतनी सहज नहीं है कि, और इसीलिए वो प्रश्न करती है सो हरि भगति का आगे की। और इस कौआ आगे वो शरीर में कैसा पाई, जो भी पक्षियों में नीच। और विश्वनाथ मोहि के जानी। और इस भक्ति के लक्षण क्या है, राम जी स्वयं कह रहे हैं इसी उत्तरकांड में। देखो 46 नंबर 2 है। पीछे तो उठा लो ना कि कहे भगति पथ कवन प्रयासा। जोग नमक जप तप उपवासा। लक्षण बता रहे सरल स्वभाव संतोष सदाई। मोर दास कहाई नरे आशा करई तो करऊं कहा। और कहे बहुत कहूं का कथा बढ़ाई। यही आचरण व्रत में पाए। ऐसे कैसे क्या आचरण कि पैर न बिखरे आस बतासा। सुख में तारी सदा सब आसा। अनारंभ हो नहीं हो, अमानी भी हो। कैसे सुंदर लक्षण। अनग बिना पाप का, और अरोष दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्ग तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग। यानी जितने भी सुख हैं, चाहे स्वर्ग और अपवर्ग के कितने भी सुख हैं, सबको तृण के समान समझे। और भगति पक्ष हट नहीं सकताई। दुष्ट तर्क सब दूरी बनाई। मम पुण्य ग्राम नाम रत गल ममता मन मोह। सागर सुख सोई जानही परानंद संतोष। वो इस सुख को प्राप्त करता है जिसके ये लक्षण हो। और ये भी कैसे आएंगे उसका भी तरकीब बता रहे राम जी। पुण्य एकत्र करो। और पुण्य एकत्र कैसे होंगे कि पुण्य एक जग माहो नहीं दूजा। मन क्रम वचन ब्राह्मणों की पूजा करोगे तो पुण्य इकट्ठे होंगे। और जब पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे फिर क्या होगा, क्योंकि फिर आपको संत मिलेंगे कि पुण्य पुण्य मिलई न संता। और सत्संगति संस्कृति करे अंता। क्योंकि संत के प्राप्त होने से ही आपको सत्संग मिलेगा। और भक्ति बिना सत्संग के मिलेगी नहीं। कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग न भावई प्राणी। ब्राह्मणों की सेवा करो, सत्संग करो, पुण्य से प्राप्त होंगे। पुण्य ब्राह्मण की सेवा से प्राप्त। और एक और बड़ा सुंदर गुप्त मंत्र बताया भगवान ने। और एक गुप्त मंत्र सबई कहूं कर जोर। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। शंकर भगवान के भजन के बिना, क्योंकि दशरथ महाराज जी को जो राम जी मिली हैं वो शंकर भगवान की ही उपासना करने से मिली। जनक जी को जानकी जी जो मिली है वो शंकर भगवान की उपासना से ही मिले हैं।
कि दशरथ सुकृत राम धरु देहि, जनक सुकृत मूरति बेदेहि। तो सुकृत कैसे? इन सम काहू न शिव अवराधे, इनके समान किसी ने शिव जी की पूजा नहीं की। इसीलिए उस सुकृत के कारण ही राम और जानकी इनके घर में आए हैं। तो राम भक्ति प्राप्त करने के लिए बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिनु मोह न भार। मोह गए बिनु राम पद, कोई न ग्रहण अनुराग। और जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है फिर? काकभूषुंड जी बता रहे 120 दोहा में। चलो आज उत्तरकांडी पढ़ा देते। जो मर्जी पढ़ाओ था। आज शिक्षक दिवस है आपका। आज तो शिक्षक दिवस है आपका। ये शिक्षक दिवस के वो भेजा व्हाट्सएप मैंने पढ़ा होगा था। ये सारा इसमें के मोह करित्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाई। कलल गावादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जागे और माई। तो भाई ये भक्ति जो है ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है कि सोह सैल गिरजाग्रह आए, जिम जन राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादित्य गावई रस जासु। और अब तो हिमाचल जी के यहाँ रोज नित नवमंगल हो रहे हैं। जैसे आप कितने दिन से यहाँ राधाष्टमी के उपलक्ष्य में कितने दिन से रोज उत्सव मना रहे हो, और ये आज जो शोभा सारी दिखाई दे रही है वो राधाष्टमी की, ये तो होली दिखाई दे रही। ऐसे ही वहाँ हिमाचल के यहाँ भी नित्य नूतन मंगल, रोज रोज मंगल उत्सव हो रहे हैं। और ब्रह्मादि और इतने सुंदर सुंदर उत्सव हो रहे हैं कि जिनका यश ब्रह्मा इत्यादि कर रहे हैं। ब्रह्मादि के गावई जसु जासु, तो नारद समाचार सब पाए बहुत बुरी। अब नारद जी को समाचार, भाई नारद जी को समाचार इतना लेट क्यों मिला? जब उनके पिताजी रोज उत्सव का वर्णन कर रहे हैं, यश गायन कर रहे हैं, इसका मतलब नारद जी जो है ब्रह्मलोक में नहीं है, किसी और लोक में नहीं। तभी तो नारद जी को देर से पता लगी। अगर ब्रह्मलोक में होते तो ब्रह्मा जी के मुख से सुन लिया होता। इंटरनेट उनका बहुत तेज है वैसे तो। क्योंकि नारद जी जो हैं वो तो ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन मिनिस्टर। भाई इस लोक के समाचार उस लोक में पहुंचाने, उस लोक के समाचार उस लोक में पहुंचाने, और उनकी बात कभी रद्द नहीं होती, इसीलिए उनका नाम है नारद। तभी तो एक दूसरे को जो बात बताते हैं तो वैसे तो नारद जी इसलिए बोलते हैं मजाक में भी। तो नारद समाचार सब, अब नारद जी को लेट पता लगा।
अब नारद जी बोले, अरे भाई पार्वती जी का जन्म हो गया, हमें पता भी नहीं लगा। और नारद जी तो ऐसी जगह जाने में, क्योंकि उन्हें तो नाना प्रकार के कौतुक चाहिए। नहीं बातें चाहिए। जब तक नारद जी जाकर के वहां और कुछ ना कुछ लीला ना करें, कौतुक ना करें, तो नारद जी को कौतुकी कौन कहे? गारंटी आप नहीं बढ़ती ना है? गारंटी आप नहीं बढ़ती जब तक जाते नहीं नारद जी। तो कौतुक ही पीरी के सिधाए। अब वैसे पुराणों में तो ये भी वर्णन आता है कि भाई इंद्रदेव ने कहा नारद जी को कि नारद जी तुम वहां जाओ पर्वतराज के यहाँ, क्योंकि देवता भी तो इस शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। और वो तब होगी जब पार्वती जी तपस्या करेंगी, और तपस्या करेंगी जब जब नारद जी उनको रास्ता बताएंगे। अब रास्ता बताने के लिए फिर इंद्र देवराज इंद्र ने उनको नारद जी को भेजा होगा, नारद जी जाओ यही समय है, अपना काम करो जाके। कार्य प्रारंभ। अब नारद जी वहां जाकर के कौतुक करेंगे, इसलिए हिमालय जी के भवन में आकर के और विराजमान पहुंच गए। जब नारद जी भवन में आए वहां, तो नारद जी को देखा, अरे नारद जी आए हैं। वैसे भी नारद जी कहीं एक जगह टिक के तो रहते नहीं, नारद जी को श्राप ही ऐसा मिला हुआ है दक्ष का, क्योंकि उनके जितने पुत्र सृष्टि के लिए वो बढ़ाने के लिए पैदा करते थे, सबको वो ज्ञान का उपदेश देकर बैरागी बना देते थे। जंगल में भेजते जाओ तपस्या करो। दक्ष जी को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया। तो इसीलिए नारद जी घूमते रहते हैं, तो यहाँ भी आकर के उपस्थित हो गए। अब यहाँ देखा हिमालय राज में कि सहलराज नारद जी आए तो बड़ा आदर सम्मान किया, आइए महाराज पधारिए। उनके लिए आसन वगैरह बिछाया, उनके चरण पखारे, पद पखारी वर आसन दीना। क्योंकि हरेक गृहस्थी को जो उनके घर में अगर कोई आगंतुक आए तो उसके सत्कार के लिए 4 वस्तु सबके यहाँ मौजूद है। उनसे उसका अवश्य सम्मान करना चाहिए। उषा का आसन, पृथ्वी, मधुर वचन और जल। और जैसी जिसकी सामर्थ्य है, ये तो उनके लिए जिनकी सामर्थ्य नहीं है, वरना तो सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि आगंतुक का सम्मान, आगंतुक जो है वो सब गुरुओं का गुरु है, उसकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। तो यहाँ भी उन्होंने पद पखारी पर आसन दीना और नारी सहित मुनि पद सिरुना। और उसके बाद मुनि जी के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और चरण सलिल सब भवन और फिर उनके पाद प्रक्षालन किए। बड़ी परात मंगाई, परात में उनके चरण धोए, चरण धोकर कपड़े से पोंछ करके विराजमान किए नारद जी को। जो जल था उस जल को सारे घर में छिड़का, क्योंकि संतों के जो चरण होते हैं उनके चरणों में समस्त तीर्थ होते हैं, और जब संतों के चरण प्रक्षालन करके और उसके जल को जब घर में छिड़का जाता है तो उससे सारा घर पवित्र होता है। तो इसलिए चरण सलिल भवन और निज सौभाग्य बहुत
हमारे घर संत पधारे हैं, हमारा घर पवित्र हो गया, धन्य भाग हमारे, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति संसति करे। और उसके बाद में उन्होंने अपनी कन्या को बुलाया, सुता बोली मेरी, क्योंकि अभी बहुत छोटी है ना, जानती नहीं कैसे संतों को प्रणाम किया जाता है, कैसे किया जाता, तो जबरदस्ती उनको संतों के चरणों में प्रणाम करा। अब फिर क्या बोले, पितृकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, क्यों सुख